एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, बल्कि ये एक्स क्यूब का मॉडुलस है, ऐसे कर लेते हैं, एक्स क्यूब का मॉडुलस है एट एक्स इक्वल टू 0। चलो चेक करो और बताते जाओ कि इनमें से कौन सा डिफरेंशियल है कौन सा नहीं है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक और है, एक्स मॉड एक्स, ऐसे करके लिख लेते हैं, या दो अगर हमें लिखने हैं तो दो पार्ट में ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पर है मॉडुलस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1। 0 से x की वैल्यू 1 के मिड में है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो पहले फर्स्ट वाले को चेक करके बताएं कि ये डिफरेंशियल है कि नहीं है, और सेकंड में हमको ये ऑप्शन दिए हैं वो बताने हैं। देन f इज़, ए ऑप्शन है कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, बी ऑप्शन है नॉट कॉन्टीन्यूअस या डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 1 और नॉन डिफरेंशियल। तो फर्स्ट वाला क्या है, कॉन्टिन्यू डिफरेंशियल है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, ये तो पता होगा सभी को कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिबिलिटी चेक कर सकते हैं इसकी, ओके आरती डिफरेंशियल है। क्या आ रहा है इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? सर मैंने तो एक्चुअली ग्राफ से किया, ग्राफ बना लिया और देखा कि टेंजेंट मतलब इक्वल आ रहा है तो डिफरेंशिएबल होगा। ओके ठीक है, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट ग्राफ की मदद से डायरेक्ट बता देंगे और उनका आंसर आ जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट करना है तो भी ठीक है, अगर हम इनको चाहें तो इसको हम मॉड हटा के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट ग्राफ की मदद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन लोगों को कैलकुलेट करना उनको बता देता हूँ मैं कि ये एफ एक्स है, ये एक्स क्यूब हो जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, और माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा जब एक्स लेस देन 0 है, और एफ डैश एक्स के लिए हम डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन भी कल हम लोगों ने बात की थी। तो ये एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये एक्स लेस देन 0। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी 0 आएगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब भी एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो एफ डैश 0 प्लस और 0 माइनस, ये दोनों के दोनों जो है वो 0 ही आने वाले हैं। और अगर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, हमें पता है मॉड एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना है और जो बिलो वाला पार्ट है उसको जो है ऊपर भेज देना है, उसको निगलेक्ट करके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ओके सेकेंड, चलो अंजलि बताओ कैसे किया है। आवाज धीमे, करेंगे। एक मिनट आवाज धीमे आ रही है। हाँ बोलो। सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें हम x इक्वल टू 1 को कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो LHS और RHS सॉरी LHS और RHS दोनों अलग आ रहे हैं, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये फर्स्ट वाले में क्या आ रही है, यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की, बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या लिख दें इसकी जगह पे, क्या आएगी वैल्यू? 1 आ जाएगी। 1 नहीं, 1 नहीं आएगी, गड़बड़ है।
और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन बी, डी डी बॉल का डी। डिफरेंसिबल एट x इक्वल टू 1। नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अच्छा, बी नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। हाँ ओके, तो यहाँ पर मैं पूछ रहा था कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर दिया, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? तो इसका मतलब अगर b सही है तो d भी सही हो जाएगा ना। नॉट कॉन्टिन्यूस है तो नॉट डिफरेंसिबल भी होगा x इक्वल टू 1 पे, तो b और d दोनों करेक्ट हो जाएंगे ना। फिर b और d दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर गिवन है तो क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दिशा? आंसर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर दिया है 0 से 1 में, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है, और ये है मॉड के अंदर। हाँ, जो मतलब थोड़ा लगा लिमिट लगा देंगे ना वन से छोटे वाली वैल्यू मतलब x टेंस टू 1 माइनस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 हो जाएगा। हाँ, तो हम सीधे इसको ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू और अगर 0 से 1 के मिड में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी 0 होगा और x स्क्वायर भी 0 होगा। और 4x स्क्वायर माइनस 1 के बारे में चेक कर लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या मॉड आएगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा कि मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मॉड हटा दें तो भी चलेगा काम, तो मॉड हटा देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू देगा हमेशा ये क्या देगा? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव दे देगा तो फिर चेक हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो रही बाकी लोगों को भी? तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हैं x इक्वल टू 1 पर, तो 1 पे जब देख रहे हैं तो यहाँ x लेस देन 1 पे है, 0 से x लेस देन 1, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो देखो 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1 पर 4 माइनस 1 3 आ रही है, तो इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 3 आ रही है। किस पे? 1 पे निकाल रहे हैं ना, तो हाँ 3 आ रही, तो इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिबल हो गया। तो इसका मतलब दो ऑप्शन हमारे इसमें से करेक्ट हो जाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसकी वैल्यू बताओ। डी वाई बाई डी एक्स बताना है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ये है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंशिबल है कि नहीं है, क्या चेक करके बताओ। इसकी वैल्यू 0 आ रही है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आएगी इसमें। ओके अंजलि, और किसी का आंसर? हार्दिक, मेरी आवाज आ रही है हार्दिक? आरती -1 आ रहा है तुम्हारा। ओके हार्दिक, आवाज नहीं आ रही बेटा।
आ रही है सर। क्या निकाला है इसमें? मॉड कॉस एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होगा, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या इसकी वैल्यू क्या होगी? नहीं, सर 0 आ रही है। जोर से थोड़ा सा तेज आवाज में बोलो। सर 0 आ रही है। ओके, दिशा 0 ही आ रहा है सर। 0 है, मतलब डिफरेंशिबल है ये ना? ओके, चलो चेक करते हैं, देखते हैं। बोलो, बताओ दिशा, क्या करें इसमें? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर है मॉड कॉस एक्स है और एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे चेक करना है। तो एक तो हम पाई बाई 2 से कम पे चेक करेंगे और एक पाई बाई 2 से ज़्यादा पे चेक करेंगे, लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये कॉस एक्स ये तो लिखा हुआ है जब पाई बाई 2 से कम में होगा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब पाई बाई 2 से बिल्कुल थोड़ा सा कम ना, ये नहीं कि हम 0 से भी कम चले जाएं, नेगेटिव में चले जाएं, पाई बाई 2 से थोड़ा कम, नेबरहुड पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर मॉड हटेगा तो कॉस एक्स आ गया। तो कॉस एक्स और कॉस एक्स मिला के हो गया 2 कॉस एक्स। और जब पाई बाई 2 से थोड़ा सा आगे बढ़े तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, क्योंकि सेकेंड में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब जरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा माइनस का 2 साइन एक्स और यहाँ पर आएगा 0। ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? अब आगे जरा देखो, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव जब लोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव तो पाई बाई 2 से बड़े के लिए जब ले रहे हो तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात हो रही है पाई बाई 2 से कम, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो माइनस का 2 साइन, और किस पे चेक कर रहे हैं? पाई बाई 2 पे, तो ये -2 आ रहा है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं। नहीं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते यहाँ पर। जब भी कभी dy बाई डी एक्स पूछेगा, हमें चेक करना पड़ेगा राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और अगर दोनों सेम आते हैं तभी हमको बोलना होगा कि ये डिफरेंशिबल है, नहीं तो डिफरेंशिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पाई बाई 2 के पास जैसे ही जाओगे, पाई बाई 2 यहाँ पर होता है, इसके थोड़ा सा पहले और इसके थोड़ा सा बाद में क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, और अगर क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिबल हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। बात क्लियर हो रही है? dy बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिबिलिटी चेक करना है हमको। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसको हम डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, अगर हम डिफरेंशिएट ना करें तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा वो नेगेटिव का -2 आएगा। बात क्लियर हो रही है? क्योंकि हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे। अगर हम फॉर्मूला लगा देते, राइट हैंड डेरिवेटिव लिख देते और लिमिट है टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 अपॉन एच करके, और ये सारी वैल्यूज़ जब यहाँ पुट करते तो पाई बाई 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या हो जाता है? पाई बाई 2 प्लस एच और पाई बाई 2 माइनस एच। तो ये वैल्यू हमारी निकालते, तो इससे जो आ रही वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव की, वो इससे भी यही सेम आ जाती है। ये लिखा हुआ है ना कि यहाँ पर अगर हम पाई बाई 2 से ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ 0 ये लिखा हुआ है ऊपर कि x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 0 लेनी है, तो पाई बाई 2 से ज़्यादा के लिए 0 ले लेंगे, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। और एफ ऑफ पाई बाई 2 जब लेंगे तो कॉस, ये 2 कॉस एक्स लिखा है तो 2 कॉस 90 आ जाएगा, तो ये 0 माइनस 0 अपॉन एच, तो वैल्यू 0 आने वाली। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, और इससे हमें पता चलेगा कि ये जो है वो नॉट डिफरेंशिबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
एफ एक्स इक्वल टू गिवन है x इंटू मॉड x माइनस वन, x इंटू मॉड x माइनस वन एट x इक्वल टू वन। x इक्वल टू वन पे चेक करना है मॉड x इंटू मॉड x माइनस वन डिफरेंशिबल है कि नॉन डिफरेंशिबल है। करो चेक करो, जल्दी से बता दो फिर इसका आंसर भी। ये तो इजी इजी है सारे, कुछ खास इसमें नहीं है। मॉड साइन x का चेक करना, ये तो डायरेक्ट चेक हो जाएगा, ग्राफ ड्रॉ करने के साथ ही चेक हो जाएगा। हो रहा है फोर्थ नंबर चेक हो रहा है, क्या आ रहा है, डिफरेंशिबल है कि नहीं है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसको पूरा करें। बस यहाँ पे मॉड हमें हटाना पड़ेगा, और मॉड किससे हटेगा ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो मॉड हट के प्लस दे देगा, और अगर 1 से छोटी होगी तो मॉड हटेगा तो माइनस दे देगा। तो क्या आ रहा है फोर्थ का आंसर, डिफरेंशिबल और नॉट डिफरेंशिबल। नॉट डिफरेंशिबल, ओके। और फिफ्थ वाला भी नॉट डिफरेंशिबल है, ये तो डायरेक्ट ग्राफ से ही पता चल जाएगा। फोर्थ वाले में हम दो तरीके से मॉड को यहाँ ओपन कर देंगे, x इंटू एक्स माइनस वन वेन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो यानी x ग्रेटर देन वन, और x इंटू वन माइनस एक्स वेन एक्स माइनस वन लेस देन ज़ीरो यानी x लेस देन वन। तो जैसे ही एफ डैश एक्स निकालोगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इनका जो है डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या वैल्यू आने वाली है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आने वाला है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आने वाला है। तो ये दोनों ही नॉन डिफरेंशिबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिबल है और ये भी नॉन डिफरेंशिबल है। बिल्कुल सही है आपकी बात, दोनों ही नॉन डिफरेंशिबल है, बिल्कुल इजी इजी से है। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स लेस देन और इक्वल टू वन, एक्स ग्रेटर देन वन, और ए और बी फाइंड आउट करना है, जबकि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिबल है। फाइंड ए एंड बी इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू वन। इस तरह क्वेश्चन कंटिन्यूटी में भी किए थे और डिफरेंशिबिलिटी में भी किए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन, कि हमें कैसे सॉल्व करने चाहिए, ज़रा बता दो कैसे करेंगे। एक बार कंटिन्यूटी चेक करेंगे और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें वैल्यू मतलब इक्वल करा देंगे दोनों की। बिल्कुल सही है, बता दो फिर जल्दी से क्या आ रहा है। बिल्कुल सही काम है, इनमें यही काम करना है। पहले एक बार हमें कंटिन्यूटी, क्योंकि डिफरेंशिबल बोला है उसने तो पहले तो हमें कॉन्टिन्यूअस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, जिनको डाउट है उनके लिए, बाकी तो बहुत इजी है, कर सकते थे खुद ही। ए की वैल्यू 2 आ रही है, ओके। एक बार अगर ये डिफरेंशिबल है तो x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस होंगे तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों इक्वल होंगे। सीधे x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर देनी है, तो जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a प्लस वन, यहाँ 1 प्लस a प्लस बी आ जाएगा, और f ऑफ 1 भी a प्लस वन ही आने वाला है। तो ये 1 से 1 कट हो जाएगा, a से a कट हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। तो ये सीधे पता चल गया। और अगर डिफरेंशिबल है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स 2ax आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x प्लस a आ जाएगा, x लेस देन वन, x ग्रेटर देन वन। और इसको अब डिफरेंशिएट कर दिया है, बस राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल करा देंगे एट x इक्वल टू 1। तो जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ 2a आ जाएगा, और यहाँ 2 प्लस a आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ओके।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सारे सॉल्व कर लेंगे सभी लोग। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी आ रहा हूँ थोड़े अच्छे क्वेश्चन में, एक बार सबके बेसिक्स समझ लेते हैं, फिर अभी आते हैं क्वेश्चन में अच्छे बड़े वाले क्वेश्चन में। एक और इसी से रिलेटेड है, ज़रा इसका भी आंसर बता दो क्या है। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी है, एक्स लेस देन 1। दूसरा है एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू 1 से 3 के मिड में है। और तीसरा है एक्स ग्रेटर देन 3, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 2। और इनमें हमको फाइंड करना है ए बी सी डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी so that all conditions satisfied। और कंडीशन क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन गिवन है f is continuous for all x। सेकेंड कंडीशन गिवन है f dash 1 does not exist। एफ डैश 1 एग्जिस्ट नहीं करता है। और थर्ड है एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो ये 3 कंडीशन गिवन है, इनसे हमको ए बी सी डी चारों की वैल्यू बतानी है। कर दो जल्दी से, फिर इसको भी बहुत इजी सा काम इसमें भी करना है और आंसर निकाल दो। आगे बच्चों ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ रही है? सर बी की वैल्यू 0 आ रही है। ए की वैल्यू ए की कोई भी आर्बिट्री नंबर। फिर से बोलना बेटा, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। हाँ बोलो। बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0। ए की नहीं बी की। ओके ओके, नोट कर दो, इसमें लिखते भी जाओ साथ में, चैट बॉक्स में लिख दो ए बी सी डी चारों। बी 0 है, ओके। ए कोई भी आर्बिट्री है चलेगा। अच्छा, और सी की वैल्यू 3 आ रही है। और डी की वैल्यू 17 आ रही है। A1 B0 C0 आरती, ओके। और बाकी लोग भी बताएं भाई।
फिर b की वैल्यू 0, a की वैल्यू रियल नंबर एक्सेप्ट -1/3, c की वैल्यू 1/3 और d की वैल्यू -1। फिर से बोलना, एक बार फिर से बोलना। डी की ए की वैल्यू क्या बोली? एक्सेप्ट a की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकती है एक्सेप्ट -1/3, ओके। b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1/3 और d की वैल्यू -1। ठीक ठीक। ए और चेक करो दिशा, ये तुम्हारा कुछ गड़बड़ है, चेक करो ये और। शायद प्लस माइनस की कोई मिस्टेक कर दी, बाकी सारे सही आ रहे हैं। चलो पहला देखते हैं, f कॉन्टिन्यूअस है। अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो सीधे x इक्वल टू 1 पे रख देते हैं और x इक्वल टू 3 यहाँ 1 पे देख लेते हैं पहले, और फिर 3 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो जब a पे करेंगे एट x इक्वल टू 1 तो राइट हैंड लिमिट आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी a माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस 1। तो ये a से कट हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया कि b की वैल्यू 0 है। जब 3 चेक करेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा x इक्वल टू 3 पे, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 9c प्लस 3d प्लस 2। तो 2 से 2 भी गया यहाँ से, तो d की वैल्यू माइनस का 3c आ जाएगी। d की वैल्यू आ गई माइनस का 3c। अब कह रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि f'1 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब f' जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एट x इक्वल टू 1 पे। तो जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 2ax माइनस ए, x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन ये आ गया, और इसका 2cx प्लस डी हो गया। ये x लेस देन 1, ये x की वैल्यू 1 से 3 के मिड में है, और ये 3 से बड़े के लिए। अब यहाँ पर हम जब जैसे ही x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, कॉन्टिन्यूअस है ना, इसने बोला है कि पहली बात तो बोला इसने कि डिफरेंशिबल नहीं है, तो f'1 पे डिफरेंशिबल नहीं है, तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। और अगर राइट और लेफ्ट नॉट इक्वल टू है तो 2a x की वैल्यू 1 माइनस ए नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है। तो 2a माइनस ए 1 हो गया, तो a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। तो a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट 1, तो ये हो गया। तो a की वैल्यू भी आ गई। तो गलती मिली क्या? यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? उसके बाद फिर उसने क्या बोला था, और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि f' कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 3 पर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इन दोनों में वैल्यू पुट कर दो x इक्वल टू 3। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 6 c प्लस डी। f' इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करा देना है। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 6c, 3 रखेंगे तो 3 2 6c प्लस डी, और d की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 6c प्लस डी की जगह माइनस 3c, तो c की वैल्यू 1/3 आ गई। और d की वैल्यू क्या हो जाएगी d इक्वल टू माइनस का 3c है, तो d की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास ABCD चारों आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? ये वाली भी बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। इसमें भी कोई खास नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना था। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू, हमको गिवन है मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू -1 से x की वैल्यू 3 के मिड में है। डिटरमाइन द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल। हमको वो पॉइंट डिटरमाइन करने हैं। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल, बताओ इसको भी सॉल्व करो और बताओ कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट होंगे जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं होगा। जबकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में भी बहुत सारा आइडिया है कि कब ये डिफरेंशिबल नहीं होगा।
और मॉड के बारे में भी आइडिया है, कल हमने मॉड एक्स का पढ़ा था तो हमें पता चला था कि मॉड एक्स है तो एक्स इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिबल है। तो मॉड एक्स -1 हो या एक्स +1 हो तो कहाँ पर होगा, तो कितने पॉइंट होंगे यहाँ पर जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं होगा। -1 से 3 के मिड में हमको बताने हैं कौन कौन से वो पॉइंट होंगे जहाँ पर ये डिफरेंशिबल नहीं है। मतलब इस रेंज में जितने भी इंटीजर हैं सभी में होगा ये नॉन डिफरेंशिबल, मीन्स -1 0 1 2 3। ऐसा बोल रही हो ना आरती? ओके, और किसी का आंसर? ओके, अंजलि का भी सेम है यही जवाब। और कोई कुछ बोलना चाहता है, बोलो बच्चों। रुद्र बताओ बेटा। नो आइडिया। यस सर। ओके, सर ग्राफ बना रहा हूँ अभी। बनाओ 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 बनाओ। दिशा क्या कह रही हो, तुम्हारा 1 पे ही आएगा केवल? हाँ सर, सिर्फ 1 पे ही होगा। बाकियों में नहीं होगा? नहीं, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो 0 1 मतलब 0 1 तो इन सब पे तो एक है ये, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो यहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं है इसलिए। और जो ये है मॉड ऑफ 1 -x, वो तो सब जगह पे कंटिन्यूस है, लेकिन जो पॉइंट 1 है वहाँ पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, तो उस वजह से सिर्फ 1 ही होगा। नहीं, वो तो चलो ठीक है, x इक्वल टू 1 पे है नॉट डिफरेंशिबल, लेकिन साथ में अगर नॉट डिफरेंशिबल कोई दूसरा टर्म है, एक डिफरेंशिबल और एक नॉट डिफरेंशिबल है, तो फिर वो नॉन डिफरेंशिबल ही बोला जाएगा ना। हाँ वो तो है। फिर
जैसे हमने कंटिन्यूटी अब तुम लोगों ने पढ़ा है, तुम्हें बताया गया होगा ना कंटिन्यूटी के बारे में कि अगर एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकॉन्टिन्यूस है तो क्या करें। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताई गई होगी ना, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है दिशा? एक्सपोनेंशियल होती है, लॉगरिथमिक होती है, पॉलिनॉमियल होती है। नहीं नहीं नहीं, सुनो तो सुनो सुनो, रुको रुको, मैं पूछ रहा हूँ कि डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप्स की होती है, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी हमें तो कंटिन्यूटी की टाइप बताई गई थी, मतलब हाँ कंटिन्यूस होता है। नहीं, नहीं डिसकंटिन्यूटी। सर, हमें रिमूवेबल और इररिमूवेबल सिखाई गई है। अच्छा, बाकी नहीं है? फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट, ऑसिलेटरी। हाँ ये सब बताया। ओके, तो याद करो तुम लोग, ये चैप्टर जो डिफरेंशिबिलिटी वाला है ये कंटिन्यूटी पे पूरा बेस्ड है। पहले हमें कंटिन्यूटी का आइडिया होगा तभी हम डिफरेंशिबिलिटी के बारे में अच्छे से कर पाएंगे। पूरा चैप्टर अच्छे से हमको पता होना चाहिए। चलो इसके बारे में बात करते हैं, अभी 2 मिनट लगेगा, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जैसे हमारे पास ये fx दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट देख के अगर बताएंगे तो ज़रूर फंस जाएंगे, जैसा कि ये दोनों लोग फंस गए हैं, अंजलि और आरती। देखो यहाँ पर समझो, पहले हम इसको इंटरवल में ब्रेक करते हैं। -1 से हमने इसको किया 0 के बीच में, ठीक है। तो -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? बोलते जाओ। -1 और 1 माइनस एक्स का क्या होगा? 1 माइनस एक्स। अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है, x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो मॉड हटेगा तो प्लस के साथ ही आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -x। दूसरे वाले की बात करो, जब -1 से 0 हो गया, अब जरा 0 से 1 की बात कर लेते हैं। ये फंक्शन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन अगर हमें दिखाई दे तो पहले उसको ब्रेक करके टुकड़ों टुकड़ों में बना के हमें करना चाहिए। इस तरह डायरेक्ट हम जवाब देंगे तो गलत हो जाएगा। 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। और 1 माइनस एक्स का तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, तो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव आने वाला है, इसका मतलब ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। थर्ड वाले की बात करो, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के मिड में है, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के मिड में है तो यानी 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा? 1। 1 से बड़े के लिए 1 से 2 तक का 1 होगा। और 1 माइनस एक्स, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी को 1 से माइनस करेंगे तो मॉड हटेगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो जो 1 माइनस एक्स है वो क्या बन जाएगा? x माइनस 1। तो ये वैल्यू हो गई x। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू 2 से 3 के मिड में आते हैं। जब 2 से 3 के मिड में आए तो ये 2 हो गया। और 2 से बड़ा फंक्शन अगर x की वैल्यू से, अगर x में 2 से बड़े को माइनस कर रहे हैं 1 से, तो मॉड हटेगा तो 1 माइनस एक्स की जगह यहाँ अब x माइनस 1 ही आने वाला है सब में, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो ये यहाँ तक आ गए 2 से 3 तक। और ज़रा x इक्वल टू 3 में भी देख लेते हैं, तो जब 3 पुट करेंगे x इक्वल टू 3, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 हो जाएगा। और 1 माइनस 3 -2 का मॉडुलस 2, तो यानी ये वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी यहाँ तक हम इसके पास आ गए, हमने ये इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना पड़ेगा हमको, और जैसे ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो जहाँ जहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ है, जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हुआ है, वहीं पर फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिबल नहीं होगा। तो बस अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है, और ड्रॉ करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पर फंक्शन जो है वो। करो, इसको ड्रॉ करो ज़रा, देखो क्या ये फंक्शन y इक्वल टू -x, 1 माइनस एक्स, फिर x दिया हुआ है, और इसके बाद x प्लस 1 है, और फिर 5 है, तो ये कहाँ कहाँ पर नॉट डिफरेंशिबल होगा? ज़रा देखो, प्लॉट करो, अब समझ में आ जाएगा। इसको प्लॉट करो, पहले इसको बना लो और फिर प्लॉट करो इसको, ज़रा देखो।
तो एक तो ज़ीरो पे ले लेते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो देख लेते हैं क्या क्या है। एक फंक्शन है -x, एक है 1 - x, एक x है और एक x+1 है और एक 5 है। तो ये 5 हमारे पास दिए हुए हैं और एक जो है वो 0 से -1 से 0 के बीच में है। तो ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। -1 से 0 के बीच में हमारा आया है -x। -1 से 0 के बीच में आया है -x। इसको भी यहाँ रख लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये यहाँ पर 5 है। तो अब जरा देखते हैं कुछ और डायग्राम बना बना के। -1 से 0 के बीच में आया है -x, तो ये बन गया ये है -x का। फिर 1 से 2 के बीच में क्या आएगा, यहाँ 0 से 1 के बीच में, सॉरी 0 से 1 के बीच में आया 1 - x। तो 1 - x का ग्राफ पता ही है सबको कि 1 - x कैसे बनेगा। ये बन गया 1 - x। x की वैल्यू 1 पे 0 और x की वैल्यू 1 पे 0 और y की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 1 माइनस, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1। तो ये 1 - x हो गया। अब उसके बाद 1, 1 पे अगर उसने बोला है तो 1 से 2 के बीच में क्या मिल रहा है, x। तो 1 से 2 के बीच में हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। 1 से 2 के बीच में जब हम ले रहे हैं तो y = x बन रहा है। तो ये बन गया y = x का ग्राफ। उसके बाद दूसरा, वो 2 से 3 के बीच में जब जा रहे हैं, 1 से 2 के बीच में गए तो ये x बन गया। 2 से 3 के बीच में जब हम जा रहे हैं तो 1 + x आ रहा है, ये लिखा हुआ है। 2 से 3 के बीच में जब जाएंगे तो x+1 और y = x+1 का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ पर लिख देता हूँ y = x+1। तो जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3। तो और x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3 देगा। हाँ बोलो बेटा। सभी में ओपन सर्कल आएंगे। नहीं, सभी में नहीं आएगा ओपन सर्कल, बिल्कुल सही बात है। एक यहाँ पर आ जाएगा डार्क, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया ना, यहाँ पर जो हमने इंटरवल लिए हैं वही देखने हैं हमको, वही लगा देने हैं। जैसे -1 पे -1 से 0 लिया है, 0 से 1 लिया है, 1 से 2 लिया है, तो ये यहाँ पर डार्क आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया 1 + x। इसको किसी और कलर से ले लेता हूँ। हाँ, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 3 है और ये 2 से और 3 पे लेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ओपन हो गया और यहाँ पर डार्क हो गया। और फिर जब x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, 2 से 3 के बीच में ले लिया, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x 1 + x। तो ये है 1 + x। और x = 3 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। x = 3 पे जो है वो वैल्यू 5 आ रही है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगी और ये डार्क हो गया 5। तो अब देख लो फंक्शन कहाँ कहाँ पर ब्रेक हुआ है, वो सारे के सारे पॉइंट हम देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पर ब्रेक हो रहा फंक्शन। ये ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है, 0 से 0 पे ब्रेक हुआ है। 0 पे पहले यहाँ 0 आया, फिर ये ऊपर उठ के गया, फिर उसके बाद क्या 1 पे ब्रेक हुआ है, 1 पे, ये देखो 1 पे ब्रेक हुआ। उसके बाद जरा 2 पे देखो, और उसके बाद देखो 3 पे, ये 3 पे ब्रेक हुआ। अब बताओ इसमें किसको कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास ध्यान रखना है इसका हमको। ये डिफरेंशिबल हो रहा है, नॉट डिफरेंशिबल है 4 पॉइंट पे। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल
एट 4 पॉइंट्स। और कौन कौन से पॉइंट है? 0, 1, 2 और 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके आरती, सही है। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी भी? ओके, अब चलो एक क्वेश्चन जरा देता हूँ मैं तुम लोगों को। लिमिट का क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ मैं, इसको ज़रा सॉल्व करना और फिर बताना। फिर क्वेश्चन करता हूँ। पहले ज़रा ये क्वेश्चन नोट कर लो। 2 अच्छे से बड़े से थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ये हमारा SW हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सिग्मा k इक्वल टू 1 to m, और यहाँ पर कुछ रूट में दिया हुआ है nth रूट ऑफ k माइनस 1 to the पावर n प्लस k to the पावर n, और होल अपॉन में यहाँ पर दिया हुआ है m स्क्वायर। और ये वैल्यूज़ जो है इस तरीके से क्लोज कर दिया, इक्वल टू p है। एंड एक दूसरी वैल्यू दी है, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, कर्ली ब्रैकेट के साथ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5x कॉस ऑफ 1 अपॉन मॉड x, और ये सिंपल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट सिंपल वाला, इक्वल टू q है। देन p माइनस q की वैल्यू बतानी है। p माइनस q की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 0 से 9 के बीच में वैल्यू आएगी इसकी, सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, k इक्वल टू 1 to m, nth रूट है ये यहाँ पर जो लिखा है ये nth रूट है। ये यहाँ पर थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, ये n चिपक गया इसके साथ, ये nth रूट है। nth रूट ऑफ k माइनस 1 to the पावर n प्लस k to the पावर n होल डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। ओके, उसके बाद अब अगला एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया बच्चों। इफ f ऑफ n थीटा इक्वल टू पाई दिया हुआ है, r इक्वल टू 1 to n, और सिंपल ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 to the पावर r, देन हमको वैल्यू बतानी है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ n थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये भी इंटीजर टाइप ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर इंटीजर में ही आएगा। कर लिया, ऊपर वाला नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक और है बस। लेट x 0 इक्वल टू 2 cos ऑफ पाई बाई 6 एंड xn इक्वल टू अंडर रूट के अंदर है 2 प्लस x टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है। देन
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n प्लस 1 अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स एन। और ये जो है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये सिंपल बॉक्स नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का बॉक्स। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, इसकी भी, ये भी एक इंटीजर टाइप है, इसकी वैल्यू भी इंटीजर में ही आने वाली है। तो ये 3 हमारे क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिए ये तीनों। हो गए, नोट कर लिए? ओके। चलो एक क्वेश्चन ये है, अब इसका आंसर डिफरेंशिबिलिटी का है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमने कहाँ तक कर लिए थे? अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये तो होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो सारे SW थे हमें जो करने थे। इसकी वैल्यू और बता दो। इफ़ f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, f डैश 0 की वैल्यू 1 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बाई 4 अपॉन x, इसकी वैल्यू बतानी है। f डैश 0 की वैल्यू 1 है, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बाई 4 अपॉन x, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। आंसर 1 आ रहा दिशा? आंसर नहीं बेटा, गड़बड़ है, कुछ गलत कर दिया, चेक करो। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं कैसे करेंगे। नया क्वेश्चन है, हमें नई आइडिया है तो बता देता हूँ। यहाँ पर कैसे करेंगे इसको समझते हैं। f ऑफ 0 की वैल्यू 0 गिवन है, एक तो ये हमारे पास है कि f ऑफ 0 0 है, और एक ये हमारे पास है, ये हमारे काम का है कि f डैश 0 की वैल्यू 1 है। तो f डैश 0 का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो ये कितना बनने वाला है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h और अपॉन f ऑफ 0 की वैल्यू तो यहाँ 0 गिवन है, तो ये तो 0 हो गया, तो f ऑफ h अपॉन h, और इसकी वैल्यू इन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू की जगह 1 रखना है। ये हमको पता चल गया कि f ऑफ h अपॉन h 1 होता है, बस h टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो बस इसी को इसी फॉर्मेट में बना दो जो हमारा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, f ऑफ x बाई 4 है, अपॉन में सिर्फ x दिख रहा है, हमें f ऑफ h अपॉन h चाहिए। क्या करें इसमें? अरे भाई ये जो है x है, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो x है यहाँ पर हमें f ऑफ h अपॉन h चाहिए, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया।
इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आगे क्लियर है बात? अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो आंसर 1/4 हो जाएगा, ना कि